चलिए, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्लास 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या। सबसे पहले ये समझो कि क्षेत्रमिति जो है मेंसुरेशन, इसमें बेसिकली ना हम लोग क्लोज्ड प्लेन सरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। क्लोज्ड प्लेन सरफेस क्या होता है? समतल आकृतियां जिसको कहते हैं। समतल आकृतियां तुम लोगों को पता होगा, बताओ। समतल का मतलब प्लेन। प्लेन शेप। देखो, आकृति दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक होता है प्लेन और एक होता है जो 3D फॉर्म में होता है। तो प्लेन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर तुम इस आकृति को देखते हो, पहला तो ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो आकृतियां बंद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आकृति जो बंद है उसी का तुम क्षेत्रमिति निकाल सकते हो, क्षेत्रफल या फिर पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, ओपन रहेगा तो फिर कैसे निकालोगे उसका एरिया? जैसे मान लो कि यही है, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, कैसे निकालोगे एरिया? हम इसको ऐसे भी तो बढ़ा सकते हैं क्या, या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तुम क्या निकालोगे? ये तो फिर वही हो गया ना, डिफाइन ही नहीं है चीजें। तो समझ में आया? तो वो क्लोज्ड होना चाहिए एंड इस तरह से पैक होना चाहिए। तो पैक होता है तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं। अब देखो, प्लेन शेप ये होता है जो 2D स्ट्रक्चर का हो। 3D 2D के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी जानते हैं, तो अब हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इसी का अगर 3D फॉर्म बना है, ये 2D है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, है ना। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई इन्वॉल्व होता है। हम लोगों को एक्सिस के बारे में पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो 2D में सिर्फ एक्स एंड वाई का इन्वॉल्वमेंट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3D में क्या होता है? एक्स भी होता है, वाई भी होता है एंड जेड भी होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो इसका अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा बताओ? दिस विल बी द 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये प्लेन है क्या? ये प्लेन नहीं है। प्लेन का मतलब होता है समतल आकृतियां। ठीक है, दिस इज नॉट ए प्लेन बट दिस विल बी प्लेन। प्लेन समझ में आएगा कि प्लेन और जो नॉन प्लेन है वो क्या होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट हो। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एक्स वाई जेड तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, इसको तुम हर तरफ से ले सकते हो, किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हो तुम अपने हिसाब से, क्योंकि डब्बा को पलटाएंगे तो वो शिफ्ट हो ही जाएगा एक्स वाई एक्सिस। ये बस समझ में आ गया तुमको? बताओ, आया कि नहीं? तो इसमें जो है बेसिकली हम लोग प्लेन आकृतियों के बारे में ही, प्लेन के बारे में भी पढ़ेंगे और आगे आगे 3D के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल प्लेन के बारे में देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। उतारना था क्या इसको? ये तो कुछ है नहीं, अब है इंपॉर्टेंट, उसको उतार लेना। देखो, तो प्लेन आकृतियां में किस किस तरह की आकृतियां होती है, क्या ये तुम लोग बता सकते हो? बताओ। चलो, नहीं भी पता है तो बंद समतलीय आकृतियां मतलब, बताओ। क्लोज प्लेन शेप, यही ना। तो क्लोज प्लेन शेप में क्या क्या, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताइए। अच्छा, ये क्या है? स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर ही था, स्क्वायर टाइप ही था। ये है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। स्क्वायर के ये क्या है? अगर इस स्क्वायर का नाम दे दें ए बी सी डी, एक साइड को ए माने, तो स्क्वायर में आप लोगों को पता होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। वर्ग और स्क्वायर दोनों अलग अलग है या सेम है? सेम है। ठीक, चलो इतना तो पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर ले लें हम लोग, क्या हो जाएगा? इसमें यही सीखना है कि ये वर्ग है, अब इसका एरिया लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है तुम लोग को पहले से पता है? मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, हिंदी में ये बोलते हैं, क्या होता है बताओ? इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आता है वही होता है। तुम भी पढ़िए कल क्या, तुमको तो याद होगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया। उसके बाद
अच्छा, एरिया के अलावा और क्या होता है इसमें? एक तो एरिया का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब कि परिधि, परिमाप, परिसीमा, या एक और नाम है उसका क्या? एक होता है परिधि, एक होता है परिमाप, एक होता है परिसीमा और परिमिति। टोटल 4 नाम है, चारों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, परिमाप या परिधि या परिसीमा, ऐसे ही होता है ना, परिसीमा या परिमिति। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन मत होना तुम लोग, ठीक है? ये सभी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। अच्छा, पेरीमीटर भी, सरकमफेरेंस भी। सब देखो, जब हम लोग ऐसा साइड वाला शेप लेते हैं ना, तो उसके लिए पेरीमीटर बेसिकली यूज करते हैं, क्या कि ये भी साइड, ये भी साइड। जब गोल रहता है ना, तो उसको सरकमफ्रेंस से यूज करते हैं, ठीक है? इसलिए तुम देखना, नोटिस करना कि विड्थ की परिधि तो वहां पे बोलता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एंड जहां पे स्क्वायर की परिधि तो बोलता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्या है, ऐसा डिफरेंसेस क्या है? गोल है तो उसको सरकमफ्रेंस का नाम दिया गया है, ठीक है? हर चीज का एक होता है ना, अर्क शेप को इससे डिनोट करते हैं बेसिकली। ये समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया। एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है? इसके अंदर का पूरा एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ पे उसी का वैल्यू निकला, ये ए स्क्वायर, ठीक है? बट अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो देखो इसके जितने भी साइड है ना, ये जो चीज है ना, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, उस सबको जोड़ दो। यहाँ पे ए बी सी डी है, इस सबको जोड़ दो, बताओ क्या होगा? ए बी, बी सी, सी ए प्लस ए डी या डी ए, यही ना? सब ए है, बताइए, सबका वैल्यू तो यही है ना? ये हो जाएगा 4 है, यही क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ये चल रहा है, कौन है ना? ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग, ये तो स्क्वायर था, स्क्वायर को देख लिया हम लोग, वर्ग। अब हम लोग दूसरा पे आते हैं, सर्किल। सर्किल का मतलब फ्रंट सर्किल, फ्रंट सर्किल भी होता है और भी होता है, ठीक है? सर्किल, सर्किल में क्या होता है, एक रेडियस होता है। रेडियस तुम कहीं से भी ले लोगे, वो क्या होगा बताओ, बराबर होगा। ये बात समझ में आता है क्या? एंड जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब सेंटर से टच करते हुए मिलाते हैं, तो ये जो होता है, ये क्या होता है, व्यास। अच्छा, ये रेडियस को त्रिज्या भी कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेडियस भी कहते हैं इसको, मतलब त्रिज्या का इंग्लिश में नहीं है, दोनों जान लो। रेडियस किससे डिनोट करते हैं, आर से। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, किससे डिनोट करते हैं, डी से। ये समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ सर्किल भी हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, इसका सेंटर को ओ से डिनोट कर दो, कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? कुछ भी ले लो, ए बी सी डी, बट ओ ओरिजिन सेंटर ज्यादा अच्छा रहता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई का वैल्यू होता है एक्चुअली में। पाई का ना दो वैल्यू देते हैं, जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना आगे, तो पाई का दो वैल्यू देगा, या तो देगा 3.40, या तो देगा 22/7। दोनों में से एक वहां पे इंडिकेट कर देगा कि आप ये वैल्यू को यूज करें। वो इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अच्छा, और पाई के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज अगर हम लोग लेना चाहें, तो पाई पाई किस तरह का है, रेशनल या इरेशनल? पाई रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल इरेशनल पता है तुम लोगों को, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, ये बात पता है क्या? हाँ, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो क्या रूट अंडर 2 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? रूट अंडर 2, बताइए।
घोल घाल के पी लिए हैं सब हैं? क्या? जाओ, लेक्चर 1 परिमेय संख्या पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो जाइए और पढ़िए। ठीक है, अरे जाओ पढ़ो। अब परिमेय संख्या होता है इरेशनल, पढ़ाए हैं उसमें, तुम ही लोग को तो पढ़ाए हैं। जाओ लेक्चर देखो, रिपीट करो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है। अगर हम लोग सरकमफ्रेंस की बात करें ऑफ सर्कल, तो बताइए क्या होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। ठीक है, अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कि एक होता है 3.14 और एक होता है 22/7, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr। अच्छा ये 2πr कैसे आया सर, चलो थोड़ा सा देखते हैं, ये बड़ा मजेदार है। देखो ये है सर्किल। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज हम लोग इसको देखने से पहले एक चीज समझते हैं, ये कोऑर्डिनेट पता है ना तुम लोगों को, ये पता है यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ भी 90, यहाँ से यहाँ भी 90, यहाँ से यहाँ भी 90, मतलब कि पूरा राउंड ये कितना डिग्री का एंगल बनाया, 9 9 9 9 9 चौके 36, मतलब 360। तो अगर सर्किल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा घूम गया, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा कितना घुमा है, इसका पेरीफेरी कितना होना चाहिए, 2π तो होना ही चाहिए। पेरीमीटर किसी भी संख्या, किसी भी शेप का, कोई भी समतल आकृति का पेरीमीटर कैसे निकालते हो तुम, हर साइड को जोड़ देते हो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, वही तो किया हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। बट सर्किल का क्या करोगे, तो सर्किल तो घुमा हुआ है, तो हम लोग को पता है ये 360 डिग्री का एरिया है, ये 360 पूरा घूम गया मतलब 360। तो पाई को रेडियन में जो है ना, पाई जो है ना रेडियन में उसको इंडिकेट करते हैं, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अगर डिग्री में लोगे तो ये रेडियन है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो 180 डिग्री का मतलब पाई, तो 2π का मतलब कितना, 2 गुना 180, बताओ। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, कोई दिक्कत, तो इसलिए इसको 2π हो गया। अब सर आर क्यों लिए, देखो आर क्या बताता है, तुम दो आर लो, पहले दो सर्किल लेते हैं, एक ये छोटा सर्किल और एक ये बड़ा सर्किल, क्या ये समझ में आ रहा है। तो बड़ा सर्किल का आर क्या होगा बताओ, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना R1 ग्रेटर देन R2 है, तो R जितना बड़ा होगा तो ये शेप भी तो बड़ा होगा, इसलिए R जब बड़ा रहता है तो इसमें बड़ा वाला R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा पेरीमीटर या पेरीफेरी या फिर सरकमफ्रेंस निकलेगा। ये समझ में आया, क्या क्लियर हो रहा है क्या, है ना। ये R क्या बताता है कि ये सर्किल कितना बड़ा है, छोटा है। अगर छोटा सर्किल है तो जाहिर सी बात है इसका जो पेरीफेरी है ये सरकमफ्रेंस, ये भी तो छोटा होगा ना। अगर सर्किल बड़ा है तो इसका पेरीफेरी भी क्या होगा, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर सकता है, एक ही चीज तो है जिस पे डिपेंड कर सकता है, ये R1 पे, मतलब रेडियस पे। रेडियस छोटा तो छोटा, रेडियस बड़ा तो बड़ा, तो इसलिए इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr। 2π क्योंकि ये पूरा घूमता है, r ये बताता है कि ये सर्किल कितना बड़ा है, तो यहां से इसका सरकमफ्रेंस आ गया 2πr। क्या ये समझ में आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये समझ में आ गया। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। पेरीमीटर का मतलब क्या, परिधि, परिमाप, परिसीमा। एरिया भी लिख दें क्या यहाँ पे, ऐसा समझ जाओगे ना, लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज आप लोग उतार लीजिए, हम लोग अगले अगले कंसेप्ट पे आते हैं।